का काम करें, सरकार की योजनाओं को जमीन पर ले जाने का काम करें। आपको अगली स्टोरी दिखाते हैं कि आपकी कार फिलहाल बेकार नहीं है, वह पुरानी तो है लेकिन अगर फिट है सड़कों पर उसे चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। तब तक किसी भी वाहन के मालिक के खिलाफ सिर्फ पुराना वाहन होने के आधार पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न की जाए। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह आदेश दिया है। इस मामले में दिल्ली सरकार की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की और पुराने वाहनों पर रोक लगाने से राहत देने का अनुरोध किया था। मेहता ने कहा कि कई लोग अपने वाहनों का उपयोग सीमित रूप से करते हैं, जैसे घर से दफ्तर तक आने जाने के लिए, लेकिन मौजूदा नियम के तहत इस तरह के वाहन को भी 10 साल के बाद बेचना पड़ेगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा वो हम आपको जीपीएक्स के माध्यम से समझाते हैं। पहले कारें 40 से 50 साल तक चलती थी और विंटेज कारें आज भी मौजूद हैं। 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ उनकी गाड़ियों की उम्र के आधार पर कोई जबरन कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में करीब 1.106 लाख से ज़्यादा वाहन ऐसे हैं जिन्हें एंड ऑफ लाइफ यानी ईओएल माना जाता है। दिल्ली में लगभग 62 लाख ईओएल वाहन हैं, करीब 41 लाख 2 पहिया वाहन हैं, करीब 18 लाख 4 पहिया वाहन हैं। एनसीआर के बाकी हिस्सों में लगभग 44 लाख ईओएल वाहन हैं। ये आंकड़े सरकार के हाल के डेटा और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, जो पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान और नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। जुलाई 2025 में दिल्ली सरकार ने नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल नीति लागू की थी। इस नीति के तहत पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर से फ्यूल देने से रोकने का फैसला लिया गया था, लेकिन जनता के तीखे विरोध के बाद ये नीति महज 2 दिन में ही रोक दी गई। दिल्ली सरकार ने माना कि इस बैन को लागू करने में लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी कई दिक्कतें थी। इसके बाद CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने नवंबर 2025 से दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों को फ्यूल देने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया। दिल्ली सरकार ने इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ये बैन वैज्ञानिक आधार पर लागू किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सही ठहराया था। तर्क यह था कि 2013 में दिल्ली में औसतन प्रदूषण का लेवल 287 AQI था। नवंबर 2024 में प्रदूषण का लेवल औसतन 500 AQI से ऊपर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक 2013 में एक व्यक्ति औसतन 10 सिगरेट जितना धुआं प्रदूषण के जरिए अपने अंदर ले रहा था। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 38 सिगरेट तक पहुंचा। यानी प्रदूषण कम करने के चक्कर में पुरानी गाड़ियों पर लगाम लगाना मकसद था, लेकिन फिलहाल लोगों को किस चीज़ की राहत मिली है ये देखने वाली बात होगी। एक बड़ी दिलचस्प खबर आपको हम बताना चाहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश की है।